हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 11वां बाब, पहली ता 10वीं आयत मुक़द्दसा। लेकिन यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौनिहाल उगेगा और उस पर खुदावंद की रूह करार पाएगी, यानी हिकमत और फ़हम की रूह, मशवरत और कुव्वत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और खुदावंद के खौफ में उसकी खुशनुदी होगी। वो ना अपनी आँखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि मस्कीनों का अदल से इंसाफ करेगा और ज़मीन के गरीबों का रास्ती से फैसला करेगा। और वो जालिम को अपने मुंह की छड़ी से मारेगा और शरीर को अपने लबों के दम से हलाक करेगा। अदल उसकी कमर का पटका होगा और सदाकत उसकी पीठ का बंधन होगी। भेड़िया बरे के साथ रहेगा और चीता हलवान के साथ बैठेगा और बछड़ा और शेर बच्चा इकट्ठे बसेंगे और एक छोटा बच्चा उनकी हिदायत करेगा। गाय और रीछनी इकट्ठी चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा और शीर ख्वार बच्चा इफ़ी के बल के पास खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का अजगर के सुराख में अपना हाथ डालेगा। वो मेरे कोहे मुकद्दस पर कहीं दुख ना देंगे और फसाद ना करेंगे, क्योंकि ज़मीन खुदावंद की मार्फत से पुर होगी, जिस तरह पानी समंदर की तह को ढांपता है। उस रोज़ यसी के उस जड़ को जो उम्मत के लिए झंडे की तरह कायम है, गैर कौमें तलाश करेंगी और उसकी जाए सुकूनत जलील होगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।